हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज फिर लेके आया हूं मैं आपके लिए एक मैथ का आइडेंटिटीज का यानी सर्वसमीकरणों का एक वीडियो, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है। ठीक है, चलो देखते हैं आखिर कैसे आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप सभी को पता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आखिर ये कैसे आया उसको आज अपन समझेंगे। तो आपको किसी प्रकार का डाउट इसमें नहीं रहेगा। बच्चे बोल रहे थे कि सर ये फॉर्मूले हमें याद नहीं रहते, तो आज के बाद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। चलो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे दे रखा है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ठीक है, तो आखिर कैसे आता है हम सभी जानते हैं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणा में 2, यानी 2 को 2 बार लिख कर गुणा करना। ठीक है, इसी प्रकार a प्लस बी का मतलब ये हुआ, a प्लस बी का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का मतलब ये होता है भी कि यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि a प्लस में b और a प्लस में b, ये कितनी बारी है, 2 बारी है। कितनी बारी, a प्लस बी और a प्लस बी कितना बारी है, 2 बारी है। स्क्वायर का मतलब ये हुआ। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले को हमको गुणा करना है पहले से, यानी a को गुणा करना है इस a के साथ, इस a को गुणा करना है a के साथ, a को a के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार इस पहले a को गुणा करना है इस b के साथ, तो क्या आ जाएगा b, a को b के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ab। ठीक है, इसी प्रकार इस b को गुणा करेंगे इस a के साथ, a को b के साथ गुणा करेंगे क्या आएगा, ab। ठीक है, इसी प्रकार इस b को गुणा करेंगे b के साथ तो क्या आएगा, प्लस का b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर। अब देखो हमारे क्या आ गया, a का स्क्वायर आ गया और प्लस ab और प्लस ab, यहाँ पे a का स्क्वायर लिख दिया मैंने। उसके बाद ये आया यहाँ पे क्या है, प्लस का ab, प्लस का ab और प्लस का ab, कितना ab हो गया, 2ab। ठीक है, उसके बाद में आगे दे रखा है हमें b का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आप इसको आगे और पीछे कहीं पे लिख सकते हो। सबसे पहले हमने a का स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद में आप b का स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस में 2ab लिख सकते हो। तो आया ये समझ में। तो अब देखो आगे हमें कौन सा फाइंड करना है, आगे हमें ज्ञात करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे आता है, चलो देखते हैं अभी ये कैसे आता है। आगे हमारा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, a माइनस बी, और मैं लिख सकता हूँ इसे a माइनस बी, 2 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बारी लिखना। अब मैं इस a को, पहले a को इस a के साथ गुणा करूँगा। ठीक है, और बाद में इस a को गुणा करूँगा, इसी a का गुणा करूँगा इस b के साथ, और बाद में इस b का गुणा करूँगा इस a के साथ, और इसी b का गुणा करूँगा इस b के साथ। तो सबसे पहले a को गुणा करेंगे अपन, इस a को गुणा करेंगे इस a के साथ, क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस a को गुणा करेंगे किसके साथ, इस b के साथ, ये a प्लस का, ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, तो क्या गया, ये तो ये आपका प्लस का है और ये b आपका किसका है, माइनस का। तो क्या आएगा, माइनस ए बी, माइनस ए और माइनस ए बी आएगा। ठीक है, उसके बाद इस a को गुणा कर दिया, उसके बाद b को गुणा करना है इस a के साथ, b को जैसे a के साथ गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर से a b आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस b को गुणा करना है इस b के साथ, ये b भी माइनस का है और आगे वाला b भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का b का स्क्वायर हो गया। अब क्या गया सर, a का स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस के कितने ए बी हो गए, 2ab हो गया, और प्लस का b का स्क्वायर। ये आ गया अपना फॉर्मूला। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो आया समझ में। इसी प्रकार हमारा कौन सा फॉर्मूला देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे स्लाइड में बना रखा है भी, कौन सा फॉर्मूला हमारा है,
ये फॉर्मूला 3 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे ये दे रखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आखिर कैसे आता है वो अपन देख लेते हैं। देखो कैसे आता है, हमें दे रखा है ए माइनस का बी, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, वही सेम पैटर्न हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, सबसे पहले इस ए को गुणा कर देंगे ए के साथ, तो क्या आएगा अभी ए का स्क्वायर। फिर इस ए को गुणा करेंगे बी के साथ, तो क्या आएगा प्लस का ए बी। अब क्या करें, आगे इस माइनस ए बी को गुणा करना है ए के साथ, तो क्या जाएगा माइनस का ए बी। अब क्या करना है, इस बी को गुणा करना है, माइनस बी को गुणा करना है प्लस बी के साथ, तो क्या जाएगा माइनस का बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे ये प्लस का ए बी है और आगे वाला माइनस का ए बी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ओनली क्या बचा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने देखा है अभी ए का स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको इसको लर्न करके रखना है। ठीक है, अलजेब्रा के ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो हमने देख लिया अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया। ठीक है, इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आया, इसी प्रकार ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है सर, हमने सीख लिया। तो आगे अपन देखने के लिए देख लो, आगे मैंने लिख रखे हैं, आगे आगे भी और फॉर्मूले हमारे। आगे में देखा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab²। ये कैसे आता है देखो, तो इन फॉर्मूलों को कैसे प्रूव किया जाता है, देखो इसको प्रूव तो मतलब इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे प्रूव कैसे किया जाता है भी, आप ऐसे कर सकते हो कि ए लिख सकते हो, ए प्लस में बी का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, और फिर ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, फिर उसको गुणा कर दो ए प्लस के बी से, और इसको आप प्रूव कर सकते हो इन दोनों को गुणा करके। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, फिर इसको गुणा कर देना ए बी से, तो आपका यह आ जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट बच्चों की ये डिमांड है कि सर हमें याद नहीं रहता कि इसमें माइनस कहाँ पे आएगा प्लस कहाँ पे आएगा। तो ये तो पहला फॉर्मूला, तो ये तो आपको पता ही है अभी, ये तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो पहले तो ए का क्यूब करना है, बाद में बी का क्यूब करना है, और बाद में 3 पहले का स्क्वायर 3a² बी और प्लस 3ab², ये कर देंगे। तो ये तो आपको लर्न वैसे हो ही जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सर हमें क्या करना है, हमें इस आगे वाले फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, तो इसमें कहाँ पे माइनस आएगा कहाँ पे प्लस में आएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, और इसी फॉर्मूले को यानी नंबर 4 फॉर्मूले को मैं एक अन्य तरीके से लिख सकता हूँ। इसमें से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है मैंने ना, यहाँ पे दे रखा है ए का क्यूब आ जाएगा और प्लस बी का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का साइन यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से प्लस का साइन लगा दिया तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से, इन एक तो 3 कॉमन आ रहा है, और साथ में ए कॉमन आ जाएगा, साथ में बी कॉमन आ जाती है, यानी 3ab कॉमन आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बचा, 3ab कॉमन आ गया, इसमें बचा ओनली ए बचा, ओनली ए, और प्लस का साइन आगे वाले में क्या बचा बी। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, अब इस आगे वाले फॉर्मूले को अपन देखते हैं। ये आगे वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आ जाएगा ए, यानी कौन सा, मैं देखा ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब होता है माइनस बी का क्यूब होता है। ठीक है, ये तो एक ए तो प्लस का आएगा, ए तो प्लस का आएगा ए का क्यूब। अब यहाँ पे बात रही माइनस की, यहाँ पे बात किसकी रही माइनस की, तो इसका आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे अपन -2 है और -2 का जैसे अपन स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा अभी, क्या आएगा प्लस का आएगा 4, किसका आएगा प्लस का 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पावर है वो किसमें सम संख्या में है। यदि मैं ऐसा कर दूँ 2 की पावर कर दूँ, -2 की पावर कर दूँ 3, तो ये क्या आएगा अभी माइनस के 8 आएगा, क्या आएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है विषम संख्या में है, ओड नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे b की पावर कितनी है, यहाँ पे b की पावर 1 है, b की पावर 1 मतलब कौन सी है विषम है, b की पावर 1 कौन सी है विषम है, तो ये भी किस में आएगा भी, ये भी किस में आएगा माइनस में आएगा।
थोड़ा सा आप ऐसे लॉजिक याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो बी की पावर कितनी है, बी की पावर मान सकते हो एक, मान सकते हो आप एक, एक यहाँ पे, ठीक है। तो बी की पावर एक है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का तो क्या आ जाएगा, ए का क्यूब आ जाएगा माइनस बी का तो क्यूब हो ही गया, ठीक है। ये तो आता है ए का क्यूब माइनस बी का, यहाँ पे माइनस तो माइनस। अब देखो बात किसकी रही, इस बी की रही, बी के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें बी की पावर देखो कितनी है, बी की पावर एक है, बी की पावर एक है। तो सम है या विषम, ओड है या फिर आप बोलोगे ओड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा देता हूँ तीन ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी, ठीक है। आगे वाले में सर प्लस आएगा माइनस आएगा, इसमें देखो बी की पावर कितनी है, बी की पावर कौन सी है, सम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, बी की पावर सम होगी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आ गया, तीन ए और बी की स्क्वायर, तीन ए और बी की स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पावर क्या थी, बी की पावर सम थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी की पावर क्या थी, ओड थी यानी विषम थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपका माइनस का साइन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो याद हो ही गया होगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं एक अन्य तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसमें से अगर मैं चाहूँ तो मैं ये तो आ ही गया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब तो आ ही गया। तो सर इसमें से आगे मैं माइनस ले लेता हूँ, और माइनस में तीन कॉमन ले लिया, तीन तो इसमें भी है, तीन इसमें भी है, और ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें है। तो तीन ए भी मैं जैसे माइनस का तीन ए भी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे तीन तो कैंसिल हो गया, ओनली क्या बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा एक तो, ठीक है। ए स्क्वायर है ना, तो ए बच गया, और आगे वाले में क्या बच गया, प्लस का बी बच गया। तो इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। नहीं यहाँ पे क्या आएगा अभी, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि हमने माइनस का कॉमन लिया, माइनस और प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस माइनस बी, यानी फॉर्मूला क्या, हमने ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस तीन ए बी और ए माइनस का बी। तुमने लगे पांच फॉर्मूले देख लिए भी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरे को कमेंट में बताना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। तेरे मेरे